जी राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर दोपहर का टाइम है और सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास के चौथे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महादेव आप सब पर भी और हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो भाई दोपहर का टाइम है और दोपहर के लंच की तैयारी करनी है। लंच वैसे ज़्यादा सदस्यों के लिए नहीं बनेगा, सिर्फ 2 ही सदस्यों के लिए बनेगा, पिताजी और चाचा जी के लिए। बाकी छोटे बड़े सबका व्रत है, तो बच्चे जब आ जाएंगे उनके खाने पीने का तभी अरेंजमेंट करेंगे। वैसे तो मिठाई बना रखी, चाय दूध जो भी लेना चाहोगे या फ्रूट्स वगैरह उनकी इच्छा है। दोपहर के लंच में जो चाचा पिताजी के लिए बनानी है वो बनानी है तुरई की सब्जी। तो तुरई की सब्जी माँ जी ने काट दी थी। माँ जी गई है कीर्तन में। श्रावण मास में मंडे के दिन ना कीर्तन होती है गाँव में। सभी मतलब जिसकी भी इच्छा होती है वो करवा लेता है। और फिर वहाँ पे माँ जी गई है वहीं पे, तो बोल कर गई थी इनको बना लियो अपने पिताजी चाचा के लिए खाना और मैं जा रही हूँ। मगर ठीक है। और सब्जी में काट के चली गई थी तुरई की, किचन गार्डन की तुरई की सब्जी है, तो इन्हें छोक देते हैं, आटा लगा कर रख देते हैं। पिताजी बच्चों को लेने गए हुए हैं, जब वे आएंगे तभी खाना खिला देंगे। और कढ़ाई मैंने रख दी गैस पे, गर्म हो जाएगी। और तुरई देखो 2 सदस्यों के लिए है तो इसमें पानी डालने की सूखी सी बना दूंगी, क्योंकि सबका बढ़ता है। शाम के टाइम तो वैसे भी ताजी सब्जी बनानी है फिर, और इस टाइम की सब्जी कौन खाओगा। और दूसरा फिर बच्चे तुरई वगैरह खाते नहीं, तो बच्चों के लिए जो शाम की तैयारी करी वो कर ली। छोले और राजमा भिगा दिए थोड़े थोड़े, दोनों मिक्स करके, और वे शाम तक ना ठीक हो जाएंगे। सुबह ही ना अर्ली मॉर्निंग में ही भिगा दिए थे ताकि शाम तक ठीक हो जाए, और डब्बे में भिगा दिए थे। अब इन्हें धो के अच्छी तरीके से इसमें भिगा दिए थे, फूल जाएंगे। इन्हें ना स्टील के बड़े से बर्तन में ताक रख दूँ क्या, क्योंकि मुझे लगे जगह कम रह जाएगी इन्हें फूलने के लिए। सुबह तो जल्दबाजी में ऐसे ही इस पे रख दिए थे, लेकिन उससे पहले सब्जी छोड़ दूँ। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी भड़क हो जाएगी तैयार। तो एक कढ़ाई थोड़ी देर पहले रख दी थी, गर्म हो जाएगी काफ़ी अच्छी खासी, और इसमें डालूंगा तेल। तो भाई जीरे जीरे में छोड़ दूँगी, टमाटर डालने की, वरना क्या है खट्टी होगी थोड़ी की सब्जी, खट्टी लगे। और ना चाहे सिंपल सी सब्जी। और इसे ना धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो उसका कट्टा लगा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज जलाएंगे ना तो इसमें जड़ जाएगी और नीचे से लग जाएगी। फिर पानी नहीं छोड़ने की, और इसमें इस तरीके से भाप में बढ़ जाएगी तो पानी सा छोड़ देगी, ज़्यादा सूखी भी नहीं होगी। छोले है ना, इन्हें ना इस बड़े भगोने में निकाल दूँ, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा ना फूलने के लिए। कभी नीचे से ऐसे ही रह जाए, ऊपर के फूल जाए बस, क्योंकि जगह खुली से चाहिए। और पानी चेंज कर दूँगी इसका, तो मौसम ऐसे ही चल रही है ना, पानी में स्मेल हो जाएगा। अभी बंद डब्बा बंद था एयर टाइट, तो भी छोलों में भी स्मेल हो जाएगा। और ये भगोने में रख दिया, ये शाम तक अच्छे खासे फूल जाएंगे। और एयर टाइट डब्बे में ना इसमें होने का डर है थोड़ा सा। और जब तक सब्जी बननी ना तब तक आटा लगा कर रख दूँ, सॉफ्ट सा हो जाएगा फिर तक रोटी सीखेगी।
और जब तक मैंने एक दो खाना निपटा है ना, तो सब्जी भी हमारी बनकर होगी तैयार। और धीमी धीमी आँच पे बनाई ना, तो तोरी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया देखो, और गल भी गई है अच्छी तरीके से। अभी सब बंद करके ढक कर रख देते हैं। तुरई की सब्जी बनाने का सबका अपना अपना तरीका है। सारी हरी तरीके की सब्जी, सभी तरीके की सब्जी जो है सब लोग अपने तरीके से बनाते हैं। और बस हमारे यहाँ जो जैसे हमारे बड़े पसंद करते हैं ना, हमें उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है भाई। अपनी भी पसंद पड़ जाएगी, फिर अपनी पसंद भी बड़ों पर नहीं थोपी जाती, जैसी उन्हें पसंद होती है ना ऐसी ही बनानी पड़ती है। यह वे थोड़ी सी तरीदार खावे है, क्योंकि उनमें जाड़दार सब परेशान है, तो उन्हें तो थोड़ी सी पतली सब्जी चाहिए, चाहे तोरी की हो या फिर चाहे कोई और सब्जी हो। ऐसा तो है नहीं, हमारे जाड़ दांत मजबूत है तो हम सूखी सब्जी भी खा लें, कैडी रोटी भी खा लें, लेकिन उनके लिए तो भाई उनकी जिस तरह पेट भर सके अच्छे तरीके से वही करना पड़े। और रोटी भी तभी सेकूंगी गरम गरम, जब वे खाने के लिए आंगने दोनों जने। अच्छा जी, और पिताजी। फ्रेंड्स, सोमवार का दिन है और सावन का चौथा सोमवार है आज फिर व्रत रखा है मैंने। तो सावन के चारों सोमवार कंप्लीट हो जाएंगे। तो सुबह सुबह नहा धो के पूजा कर ली मैंने अपने मंदिर में। और पास में ही एक मंदिर है उधर, वहाँ भी जल चढ़ाने गया था। जल चढ़ाने गया तो उधर से दूध लेता आया, क्योंकि थोड़ा सा व्रत का जो खाना पीना है उसकी तैयारी कर ली मैंने। और व्रत के खाने में सुबह सुबह तो क्या रहेगा भाई, जो दूध लाया था मैं, दूध मैंने पकाना शुरू कर दिया। इसे उबाल दूँ थोड़ा सा। और घर से जो चौड़ाई के लड्डू लाया था वे बचा रखे मैंने अभी तक, व्रत के दिन ही खाए। 2-3 व्रत तब से हो लिए, एक आधा लड्डू रोज़ खा लूँ। और बाकी भोजन करने वाले दिनों में तो मैंने खाए नहीं, ये बच रहे 2-3 लड्डू और अभी। तो इस दूध में डाल के सुबह सुबह तो मेरा व्रत का खाना ये हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी भी तैयारी कर ली मैंने भाई अपने व्रत की, मतलब दिन में क्या खाना, शाम को क्या खाना, चलो दिखाऊंगा। कमरे में रख लिया मैंने वो सामान अपना। देखो खद्दा आने वाला है इसमें दूध में, ये उबल जाए तो इसे गैस को बंद करके, और थोड़ी देर में जब ये ठंडा हो जाएगा तो मीठा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती इसमें, क्योंकि गुड़ की चाशनी है इनमें ऑलरेडी, तो मीठा उसी से हो जाएगा। ये ऐसे कैसे ही इसमें लड्डू डाल के सुबह सुबह तो ये खा लेंगे। उबाल आ गया था भाई दूध में, चलो बंद कर दी इसे गैस को मैंने। और पता नहीं किस तरह का दूध है यार, जागे को होता है। हमारे घर के दूध में तो ऐसे आते नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से डेयरी से दूध कम ही लाऊँ। मुझे विश्वास नहीं, पता नहीं कैसा दूध पिला है ये, जैसा भी है, लेकिन मजबूरी में लेना पड़े। तो देखो मैं बता दूँ क्या क्या तैयारी कर ली मैंने भाई। एक तो ये तो है मेरा नाश्ता व्रत का, और दूसरा दोपहर को मैंने इसमें पन्नी में कर लिया सामान अपना। ट्रेनिंग में जाना मुझे BRC पे, तो इसमें मैंने मूंगफली, मखाने, काजू, बादाम ये घी में भून लिए। और ये रहेगा मेरा दोपहर का। और शाम को फिर मैं खाना खाऊंगा, उसके लिए मैंने चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बना ली। और रोटियां रख ली इसमें, रोटी रखने का जो छलना था कपड़े में बांध के इसमें रख ली मैंने। और क्यों रख ली इसमें, क्योंकि मुझे बैग भी लेकर जाना। आज शाम को ट्रेनिंग के बाद मैं निकलूँगा घर, क्योंकि भाई घर पे एक बहुत ज़रूरी काम है, बताऊँगा क्या काम है। और उसके लिए मैंने ये सारी तैयारी करी दिन भर की, सुबह के खाने की, दोपहर की, शाम की। और इन्हें रख लूँगा अपने बैग में। बाकी एक आध कपड़ा लत्ता जो कुछ भी रखना हो सामान मैंने अपना यहाँ रख लिया। ये चलो सामान लगा लेता हूँ। और शाम का खाना ही मैंने इसलिए लिया कि भाई देखो कहीं बाहर होटल पर खावे व्रत खोल लें तो वो अच्छा नहीं लगता। उससे बढ़िया, उससे शुद्ध तो मुझे अपने हाथ का बना हुआ ये खाना है। इसी समय शाम को व्रत कर लूँगा, हालांकि शाम तक ये बासी हो जाएगा, लेकिन है तो अपने हाथ का बना हुआ बढ़िया चीज़ है। जो कुछ हमने बना रखी है हमें पता है इसमें मिर्च, मसाले, तेल सब चीज़ क्या डली है, प्याज वगैरह नहीं डाला, टमाटर में चौंकी बस। और ये इतना सामान बनाना भी क्यों पड़ा, नहीं तो मैं व्रत तो कल सुबह तक भी रख लेता, घर जाके ही खोलता। बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि बैक टू बैक आज मेरा दूसरा व्रत है। कल मैंने व्रत रखा था एकादशी का। एकादशी संडे की थी, 2 दिन तक यहाँ लगी, संडे और मंडे दोनों दिन थी, लेकिन उसमें ज़्यादा थी संडे में, सुबह 2 बजे से लेकर और मंडे की सुबह 4 बजे तक। तो अब द्वादशी लगी, तो मैंने सोचा, एक बार तो ये सोचा था कि दोनों व्रत में इकट्ठे रह लूँगा सोमवार को, लेकिन मैंने सोचा जब उस दिन ज़्यादा एकादशी है तो एकादशी का व्रत रखा। और आज इसलिए भी रखूँ, पेट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए भाई, चर्बी वर्बी ज़्यादा चढ़ रही, थोड़ी सी डाइटिंग करेंगे। और एक्सरसाइज तो देखो जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तभी हो पाओगी, क्योंकि 9:30 से और कितने बजे 5 बजे तक चले, शाम को 6 बजे कपड़े पावे, फिर खाना बनाने का टाइम हो जा। एक्सरसाइज का तो कोई टाइम नहीं बच रहा अभी। सुबह के टाइम उठ के जाग के छत पर चले जाओ, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लें, 1-2 बार सूर्य नमस्कार आसन कर लें, बस इतनी एक्सरसाइज हो पाए। बाकी डाइटिंग तो हम कर ही सके, खाना कम खाऊं कई दिन से। और व्रत भी देखो 2 तो ये हो गए लगातार, इससे पिछली बार भी 2 लगातार हुए थे। एक तो सोमवार का था 10 तारीख का, और 11 तारीख का
जल था जो जलाभिषेक हुआ था भगवान शंकर जी को, दोनों दिन लगातार तब भी व्रत रखे थे। फिलहाल खैर चलो तैयारी कर ली मैंने अपनी, और बैग लगाऊंगा भाई, बैग में अपना सामान रख लूँ और चलने की तैयारी करूँगा। थोड़ा नाश्ता पानी करके टाइम हो लिया सुबह सुबह ट्रेनिंग में चलने का। तो फ्रेंड्स नाश्ता पानी व्रत वाला कर लिया भाई और तैयार हो गया हूँ। बैग भी तैयार है, ज़्यादा नहीं सामान हो रहा है, तो थोड़ा ही है। और पर्दे वर्दे बंद कर दिए सब मैंने। चलो गेट बंद करके अब चलेंगे भाई अपनी ड्यूटी की तरफ।